ये सब एल्गो ट्रेडर्स को पता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हैं। वो सारे के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होके उसके बाद भी स्टॉक्स घूम जाते हैं। 10,000 जब हम डालते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि जाएगा, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि नहीं 15-20 आ गया, इसको फिर और डालना है और थोड़ा सा ऐड हो जाए, तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। तो जैसे फ्राइडे के बाद सोमवार अगर ब्लैक मंडे हो गया और आपका नेगेट लॉन्ग है, तो फिर आप भी जानते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है, राइट? कोई स्टॉक अगर मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो आप ये सोचिए कि नीचे से भी कोई खरीदा है। इट डजंट मीन दैट कि शॉर्ट करने से भी गिर सकता है। मैं अगर अडानी को 3500 पर खरीद लेता, उसका 1100 आ गया, तो मैं तो सरी पकड़ के बैठता रहता उस टाइम पे। ये तो पता आपको अदानी में क्यों पैसा मिला है। नमस्कार दोस्तों, आज जो स्टॉक्स एक बार फिर से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक लाइव सेशन करने जा रहा है। और लाइव सेशन की खास बात ये होती है कि इसमें हमारे साथ होती है लाइव ऑडियंस जो अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हम जल्दी से ये सेशन शुरू करते हैं और उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे आज के गेस्ट का। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं, आप उनको एक किसी मूवी के रिबेल हीरो की तरह समझ सकते हैं। क्योंकि एक तो ये सोचते हैं कि बड़ा सोचो, अगर तुम छोटी ड्रीम रखते हो तो वो क्राइम है। और कॉलेज के दिनों में ही इनको ट्रेडिंग का चस्का लग गया था। फिर उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने घर वालों से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने दोस्तों से पैसे मांगे, उन्होंने भी मना कर दिया। साथ में एक राय ये दे दी कि इसमें मत जाओ, डूब जाओगे। फिर उन्होंने सोचा यार छोड़ो, खुद पे डिपेंड करते हैं। इन्होंने एक नौकरी करी और फिर वहाँ से जो पैसे आते थे वो ट्रेडिंग में लगाए। और अब ये ट्रेडिंग की दुनिया के एक जाने माने शख्स हैं। तो हमारे पहले गेस्ट हैं सुभाशीष पन्नी। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना है तो इनकी सलाह जरूर मानिए। कुछ लोग तो कहते हैं सीएनबीसी को थैंक यू कहते हैं इनको सिलेक्ट करने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुज सिंघल की, जो पिछले 21 या 22 साल से सीएनबीसी टीवी 18 और अब सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर है। अब आती है बारी हमारे शो के थर्ड गेस्ट की। ये 11 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग की दुनिया से रूबरू हो गए थे। इन्होंने अपने पिताजी को देखकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। उसके बाद तो मानो ये सिलसिला चलता ही रहा। इन्होंने स्टॉक मार्केट से, अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा और अब इनको करीब 16 से 17 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। और इनका नाम है CS अर्पित भार्गव। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। अभी रिसेंट डेज में पिछले 6 मंथ्स, 1 साल में हमारे पास 3-4 डेरिवेटिव्स आ गए हैं एक्सपायरीज के। मंडे भी एक्सपायरी हो रही है, ट्यूसडे भी एक्सपायरी हो रही है, वेडनेसडे भी एक्सपायरी हो रही है। सर, पहले होता था कि ठीक है, अगर कोई सेलर है वो मंडे आ रहा है, मंडे सेल कर रहा है, उसे पता है कि वेडनेसडे को उसे 12 बजे काटना है या थर्सडे को काटना है। अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो वो अपना इंडेक्स कैसे उठाएगी, ठीक है इसमें ही ट्रेड करना है। क्योंकि कभी कभार होता है कि किसी कोई इलिक्विड है, कोई बैंक निफ्टी में ही कर रहा है, तो वो रिटेल ट्रेडर फिगर आउट कैसे करेगी किस इंडेक्स में करना है उसको। पहले हम लोग फ्राइडे को सेल कर देते थे और फिर थर्सडे को। अभी फ्राइडे को उतना डीके मिलेगा नहीं और मंडे को अगर कुछ आया तो वो फिर डेल्टा भाग जाएगा। सी 6 महीने ये और भी चलने वाला है, क्योंकि हर एक मार्केट का एक मैच्योरिटी फेज होता है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप भी नेचुरली कोई काम स्टार्ट किए हो तो इनिशियली इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग होने वाला है। सेम चीजें अभी चल रही है, क्योंकि अगर लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, जैसे आपने बताया, प्रोफेशनल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे वेदर दे शुड इंडिविजुअली बैंक निफ्टी फोकस करे, निफ्टी फोकस करे या सब में फोकस करे। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये इनमैच्योरिटी है, अभी चल रहा है ये चीजें। तो फर्स्ट थिंग, पहला बात है आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे था। यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली कि नहीं, आप जो कर रहे थे क्या उसमें पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड थिंग, ड्यू टू स्पाइक एंड वॉलेटिलिटी अगर एसएल कट हो रहे हैं, वेदर योर सिस्टम अलाउड यू टू डू री एंट्री और नॉट। क्योंकि दैट इज अ कॉन्सेप्ट, आप फिर से एंटर कर सकते हो अगर प्राइस फिर से मिल रहा है तो। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि नहीं जो आपने बैक टेस्ट किया था वो चल रहा है कि नहीं। नॉट जस्ट बिकॉज कि नहीं मुझे लेट्स से कि नहीं मैंगो खाना पसंद था तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं दूसरा कोई स्टॉल लगाए, चलो वहाँ पे भी चले जाते हैं। ऐसे करेंगे तो फिर जो आपका फेवरेट चीज़ है वही मिस हो जाएगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब
ऐसे मेरे पास अगर 1000 रुपए है तो मैं सोचूंगा कि नहीं, जो मेरा 80-90% है वो स्टिक टू सेम रूल, विल सी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, क्योंकि 1-1.5 महीना ऊपर नीचे ये सब किसी के साथ होता है, क्या साल भर हो रहा है या 6 महीने हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और 5-10 रुपए यू विल ट्राइड इट आउट कि नहीं, हाँ दूसरा आइटम अच्छा लग रहा है कि नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दो, अच्छा लग रहा है कीप ऑन डूइंग, उसमें स्केल करो। तो सिंपल कि नहीं, अभी इनमैच्योरिटी स्टेज पे है, मैच्योर जब हो गया टाइम लगेगा, तब तक के लिए जो आप कर रहे थे उसको करो, अगर उसमें रिटर्न कम हो रहा है तो कैपिटल कम कर दो, लेकिन लेट टाइम, क्योंकि ये जो एरर ऑफ मार्जिन अभी चल रही है इसको आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, और 6 महीने के बाद क्या डाटा होगा वो आपको पता नहीं है। आप कुछ प्लान अभी बना लियो, 6 महीने के बाद आपको लगे ये तो इजीली चल रहा है, अननेसेसरी आपका टाइम भी गया, मनी भी गया एंड स्केल भी हो गया। तो इट्स बेटर कि नहीं, कुछ चीजें नया आया है तो उसको टाइम लगेगा मैच्योर होने के लिए, टाइम दीजिए, जो आप कर रहे थे उसको करो या फिर थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, दैट्स इट। जैसा सर ने बोला, मैं भी थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक तो आपका पोजीशन जो है वो अगर आपको उतना रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि बेसिकली कैसा होता है कि जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो जितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उतना पैसा बनेगा नहीं। अभी 10 रुपए का प्रीमियम अगर आपने नेकेड ऑप्शन में लिया है और आपको एक्सपेक्टेड है कि यार ये अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर कोई कंपनी है तो उसमें बहुत क्विक मूव में आपका बड़ा पैसा बन जाएगा, पर ऐसा बेसिकली जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो ऐसा होता नहीं है। तो वहां पर यू नीड टू कट योर पोजिशंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करने हैं। बेसिकली मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग और दूंगा। माय फादर यूज्ड टू से कि ऑप्शन की विंडो में आपको जब भी प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। सो दैट इज द ओनली थिंग आई रिमेंबर कि ऑप्शन की विंडो में अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब वॉलिटिलिटी अगर है, ऑप्शन की विंडो में प्रॉफिट है, बुक करो और बाहर हो जाओ एंड स्टार्ट मेकिंग अनदर पोजीशन। सी अभी कैसा है कि अगर आप उसमें वेट करोगे और बहुत ज्यादा लंबे समय तक रुकने की कोशिश करोगे, तो जैसे फ्राइडे के बाद सोमवार अगर ब्लैक मंडे हो गया और आपका नेकेड लॉन्ग है तो फिर आप भी जानते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है, राइट। तो इट इज गुड कि आप उसमें जहां भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पर आप उसको बुक करके कोशिश करें कि आप निकल जाएं, दूसरी पोजीशन पर फोकस करना चालू करें। बिल्कुल। आई थिंक नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज़ मत करिए, बिकॉज उसमें ना एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आएगा, वो आपका पूरा वाइप आउट कर देगा, और वो स्मार्ट से स्मार्ट लोगों के साथ भी होगा। अच्छा, अर्पित ने एक चीज़ बोली थी कि ट्रेडिंग में आप compete कर रहे हैं स्मार्ट लोगों के साथ, ठीक है। इन्वेस्टिंग में आप ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ compete कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? इन्वेस्टिंग में अगर 100 लोग हैं तो 99 लोग भी प्रॉफिट बना सकते हैं, 100 के 100 लोग भी प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडिंग में लेकिन क्या है, ट्रेडिंग में अगर 100 लोग हैं तो वो ट्रेडिंग का पूल है, वो 10% ही बना रहे हैं, वो 90% लूज कर रहे हैं। मैं बार बार एग्जांपल पोकर से रिलेटेड देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पोकर और स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली कोरिलेट करता हूँ। पोकर की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि आप कभी भी जाएंगे ना, वहाँ पे एक होती है शार्क और एक होती है फिश। बेसिकली एक टेबल पर नॉर्मली अगर 8 लोग बैठे हैं तो एक बंदा पैसा बना रहा होता है और 7 लोग पैसे लूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो शार्क सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेता है कि फिश कौन है। अगर आप किसी टेबल पर बैठे हैं और आप फिश को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिश आप है, शार्क कोई और बैठा है ऑलरेडी वहाँ पे, ठीक है ना। ये और इसके लिए ये स्टॉक मार्केट का एक सिंपल रूल है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ। बड़े प्लेयर देखिए क्या होता है ना, एक और चीज़ होती है ट्रेडिंग में, वो आपके जो स्टॉप लॉसेस है ना, कई बार आपको लगता होगा कि यार मेरे स्टॉप लॉस लगा और वो ट्रेड वहीं से घूम गई, क्योंकि आजकल इतने सब सोफिस्टिकेटेड टूल्स अवेलेबल हैं, ये सब एल्गो ट्रेडर्स को पता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हुए हैं। वो सारे के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होके उसके बाद भी स्टॉक्स घूम जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। प्लस क्या है, अभी जैसे लास्ट एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ था निफ्टी में, 2 स्टॉक सिर्फ HDFC बैंक और रिलायंस में एकदम से मैसिव मूव आया और निफ्टी 350 पॉइंट भाग गया एक्सपायरी वाले दिन। आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं टिकेगा उसमें अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो। और कई केसेस में तो ऐसा होगा कि अगर आपने ऑप्शन लगा भी रखा है स्टॉप लॉस का कि 50 रुपए का आपने लगा रखा है और ट्रिगर प्राइस मान लीजिए 30 रुपए भी रखा हुआ है, हो सकता है वो 30 का ट्रिगर लग के 50 पे भी ना वो जंप हो जाए वो, क्योंकि वो इतनी क्विकली भागता है मार्केट उस समय। तो इसके लिए मैं एक चीज़ तो हमेशा बोलता हूँ कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो बहुत सोच समझ के और बहुत मतलब उसमें तो मुझे डर ही लगता है, मतलब मैं इसके लिए बार बार मना ही करता हूँ लोगों को कि ऐसी चीज़ तो मत ही करो। हाय, माय नेम इज़ वंशिका। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक स्पेशली ट्रेडिंग, बिकॉज उसके हम बहुत सारे पोस्टर्स देखते हैं कि एकदम से बहुत सारा पैसा बन गया। तो पैसा तो बन जाता है, बट व्हाट अबाउट मेंटल पीस? तो ये मेंटल पीस और मनी
कैसे बैलेंस होता है, स्पेशली फॉर अ यंग पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड देयर करियर। और हमारे पास बहुत, मतलब अगर हम रेगुलर प्रोफेशंस में हैं, तो बहुत सारा हमारे पास ऐसा 10 का 10 गया तो वापस जाने का नहीं, कि जाने का और दोबारा रिस्क लेने का होता है। नहीं तो देखिए ऐसा है, कभी भी उतना पैसा तो लगाना ही नहीं चाहिए जो मतलब अगर आपको गया तो स्ट्रेस होगा। ट्रेडिंग में मैं एक चीज़ सिंपल बोलता हूँ, जैसे मैं तो खैर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे ऊपर तो रेगुलेशंस भी काफ़ी हैं, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट भी पूरा डिस्क्लोज़र के साथ करता हूँ। लेकिन क्या होता है, क्योंकि स्ट्रेसफुल प्रोफ़ेशन है और ये सब तो दिखता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं हर 3 महीने में एक बार गोवा जाता हूँ, ठीक है? मैं हर 3 महीने में एक बार गोवा जाता हूँ और वहाँ पे डेल्टन के पास एक रूम बुक करता हूँ और वहाँ एक बार के लिए मैं डेल्टन जाता हूँ और मैं अपना वॉलेट, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड सब रूम में लॉकर में बंद करके 10,000 रुपये कैश लेके डेल्टन जाता हूँ मैं। और डेल्टन में जाके मैं 10,000 रुपये की एक पोकर गेम खेलता हूँ। अगर वो 10,000 का ज़ीरो हो गया, मैं बाहर। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं दोपहर, क्योंकि मैं वहाँ पे देखता हूँ जितने भी लोग हारते हैं ना, वो जाते हैं डेबिट कार्ड डालते हैं और पैसा निकालते हैं, फिर हारते हैं और पैसा निकालते हैं, वो करते हैं। मेरे को पता है कि मैं 10,000 रुपये या तो हारूंगा आज यहाँ से, या 10,000 रुपये के 20,000 25,000 बन जाएंगे, मैं वो लेके चला जाऊंगा। मेरा एटलीस्ट वो हो गया, बस वो मुझे जो एक स्ट्रेस निकालना था वो निकल गया, ठीक है। मेरा लाइफ में लोगों के लिए सिंपल रूल होता है, स्टॉक मार्केट में उतना पैसा लेकर आओ, ये मान के चलो कि स्टॉक मार्केट में एक बार आपने जो पैसा लगाया है वो जीरो हो जाएगा। आपके हाथ में स्टॉप लॉस है, आपके हाथ में टारगेट नहीं है, ठीक है। तो ये मान के, अगर आपकी पोजीशन आपको स्ट्रेस दे रही है, तो मतलब आपकी पोजीशन आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, बात खत्म, सिंपल। और एक चीज, अगर आप कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं और अगर आप रात को डाउ जोन्स देख रहे हैं या सुबह वो गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, क्रूड देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका ट्रेडिंग डिसीजन बहुत गलत है, सिंपल। क्योंकि मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि मैं ये 2 लाइनें बोलता हूँ कि जिनको फ़िक्र है कल की वो रोएँगे रात भर, जो सोते हैं जिनको जो जीते हैं आज में वो सोएँगे रात भर। तो बेसिकली आप अगले दिन की अगर पोज़ीशन को लेके सोच रहे हैं, तो फिर वो मतलब नहीं है। पोज़ीशन साइज़िंग कम करिए अपनी। सारा का सारा अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू पोज़ीशन साइज़िंग। आई थिंक Shubhadeep, you have been a very successful trader, but he will also explain that now he can manage such large positions. But when he would have started, he would have also started with small position. Because अगर शुरू से ही वो लार्ज पोजीशन स्टार्ट किया तो शायद आज उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ट्रेडिंग कैपिटल को पहले प्रिजर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स बाद में, पहले उसको प्रोटेक्शन जरूरी है। यू वांट टू ऐड समथिंग? और सेम थिंग लाइक सिंपल सा है, 10,000 जब हम डालते हैं ना, हम ये नहीं सोचते कि जाएगा, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि नहीं 15-20 आ गया, इसको फिर और डालना है और थोड़ा सा ऐड हो जाए, तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। फर्स्ट थिंग कि नहीं 10,000 जैसे बोले जाने से अगर फर्क नहीं पड़ता देन इट्स ए वाइज अमाउंट। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये हम ड्रॉ कर ही नहीं पाते कभी। माइंड में यही कैलकुलेशन चलता है कि नहीं डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ये जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा अवेयरनेस नहीं था, बट राइट नाउ यू अंडरस्टूड कि नहीं कोई भी पोजीशन सेफ नहीं है, नॉट इन द इन्वेस्टिंग, नॉट इन द लाइक इक्विटी, ना एफएनओ, कोई पोजीशन सेफ नहीं। जहाँ सेफ नहीं है तो फिर वहाँ पे उतना ही कैपिटल लगाए जितना हम लोग बियर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको रिस्क लेना ही है, लेट्स इमेजिन 10,000 आपने, या 10,000 सोचे थे, 2,000 आपने लगा, 2 का 5 हो गया, 3,000 आंख बंद करके डालो ना, पैसा तो मार्केट ने दिया था। 5 का अगर 15 हो गया देन ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल का आप डबल ट्रिपल सोच रहे हो तो फिर फंस गया। 10 का पहले 10%, 5% कमाओ, 5% का 100% लेना कैपिटल से तो नहीं गया ना, वो चलेगा। तो तब तक पहले एड ऑन करना सीखो, फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में सोचना चाहिए। और स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ एडिशन। मैंने भी बहुत गलत फहमी था कि ना इट इज अ गेम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इशू वहां हो जाती है, आप 10 का 20 सोचते हो, नहीं 10 का 12 बने ना, काफी है, आ तो रहा है, करेक्ट। तो उतना ही रिस्क लो जितना आप बियर कर सकते हो, दैट्स द लीस्ट, मतलब उतना अगर कर लिए तो काम हो गया। आप कैसे मैनेज करते हो स्ट्रेस? बेसिकली अभी कैसा है कि ट्रेडिंग का क्वेश्चन है, तो आई हैव एस्टेब्लिश्ड वन फैक्ट दैट इन ट्रेडिंग यू नीड टू compete विद रियली 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 वेरी स्मार्ट पीपल, राइट। तो कैसा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डेटा है और कुछ अच्छी कंपनीज के प्रमोटर्स ने भी ये बात बोली है कि मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर आर इन लॉसेस इन डेरिवेटिव सेगमेंट, which is close to 95% or 98%, right? So उस केस में if you have identified and if you have established the fact कि हम उतने स्मार्ट नहीं हैं,
तो इट इज गुड कि आप अपना पोजीशन साइज जो है, जैसा सर ने बोला कि पोजीशन साइज आप इतना बना के रखिए कि जितना लॉस अगर हो भी रहा है तो उससे कोई मेजर आपको फर्क आएगा नहीं। सेकेंडली, जैसे सर ने बताया कि अगर आप ओवरनाइट भी ये गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं या फिर डो जोन्स देख रहे हैं या क्रूड का पोजीशन देख रहे हैं, तो उस वाले केस में आपके साथ में क्या होगा कि एक तो एनी टाइम राउंड द क्लॉक यू आर इन्वॉल्व इनटू इक्विटीज, यू आर इन्वॉल्व इनटू ट्रेडिंग, और उस केस में आपकी पर्सनल लाइफ जो रहेगी वो बहुत इफेक्ट होना चालू हो जाएगी, बी इट योर ओन प्रोफेशन, बी इट योर फैमिली टाइम, बी इट योर बिजनेस टाइम, व्हाटएवर। तो उस वाले केस में आप ना, जिसको अगर मैं सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करूं तो कुछ भी आप चैन से कर नहीं पाओगे। तो या तो अपनी पोजीशन साइजिंग जो है उससे आप इतना कट कर लीजिए कि अगर वो पोजीशन नील भी हो जाती है, अगर आप क्लोज टू एक्सपायरी ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हैं तो वहां पर यू नीड टू कट योर पोजीशन साइजिंग। देखो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन बुरा होता है। मैं पिछले कुछ टाइम में मेरे को एडिक्शन हो गया था ये रील बनाने का इंस्टाग्राम इतना खराब एडिक्शन हो गया था। मैं कश्मीर में बोट हाउस, मतलब वहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा, मैं रील बना रहा था तो मतलब ये क्या है ना कि थोड़ा सा नहीं सर, एक्चुअली कोई भी लेवल में ना एक्सीलेंस पे पहुंचना है तो कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। नहीं, अगर वो if you- मतलब हाँ। रील में अगर नहीं वो बात सही, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो था ना हाँ। कि वो बैलेंस हाँ। से रिलेटेड था। तो देखो ऐसा है कि परफेक्ट बैलेंस तो कभी कोई जिंदगी में नहीं ले पाएगा, कभी भी। ठीक है, ये सब बकवास है। वर्क लाइफ बैलेंस मैं बता रहा हूँ बकवास है, मतलब क्योंकि आप कभी भी अपना करियर स्टार्ट करोगे, जैसे मैं आज की डेट में मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस फिर भी कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि आज मैं बॉस की उस पर बैठा हूँ तो मैं फिर भी मैनेज कर सकता हूँ। स्टेजेस आएंगे जहाँ पे आपको मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, तो वो तो आप मान के चलो कि वो तो होगा, एंड इन दैट आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ें वो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मार्केट या कुछ भी चीज़ जो है वो आपकी लाइफ का एक बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। हेलो सर, मेरा नाम विवेक है एंड पहले मैं सुभाषी सर को काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ और आप जो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं वो उससे काफ़ी मैं प्रभावित हूँ। एंड सर मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि जैसे हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं अभी लर्निंग फेज़ में हूँ। तो इन्वेस्टिंग जब हम करने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं बेसिकली, और साथ में टेक्निकल्स देखते हैं। बट अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, उसमें क्या हो रहा है कि मैनिपुलेशंस बहुत हो रही हैं। जैसे अभी एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की और अडानी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर जाता है, या पहली कुछ स्टॉक्स भाग रहे हैं, अब इन्वेस्टर जाता है वहाँ पे, रिटेल इन्वेस्टर जाता है इन्वेस्ट करने के लिए और वो वहाँ पे फंस जाता है, वहाँ पे फिर वो स्टॉक गिर जाता है। तो अब यहाँ पे टेक्निकल्स पे ज़्यादा बिलीव किया जाए या फंडामेंटल्स पे ज़्यादा बिलीव किया जाए, ये रिटेल इन्वेस्टर कैसे समझे? नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है कि मार्केट में अभी मैनिपुलेशन हो रहा है? सर पहले भी हो रही थी, बट उससे अब जो बड़ा पैसा बना रहा है वो तो बना रहा है, पर जो रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे लाइक मैं अगर अडानी को 3500 पर खरीद लेता, उसका 1100 आ गया, तो मैं तो सर ही पकड़ के बैठता रहता उस टाइम पे। नहीं तो बट आपको अडानी में क्यों पैसा सर मिला? मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ आपसे, हाँ। मेरे को अडानी में पैसा नहीं लगाना है, मैं हाँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, नहीं एग्जांपल मैं समझ गया आपकी। हाँ जी। इसी के लिए कॉन्सेप्ट होता है स्टॉप लॉस का। वो इसीलिए होता है, वो आपको इसी तरीके से चीज़ों को बचाने के लिए होता है। देखिए एक चीज़ है, अब ये इसमें मैनिपुलेशन हुई है या नहीं हुई है, हु नोज, 100% हुई भी होगी। हिंडनबर्ग ने तो खुद बोला कि हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है पहले। उन्होंने तो ही नहीं, बल्कि एटलीस्ट उन्होंने तो मान भी लिया। उन्होंने तो, बल्कि मैं तो उनको बताऊं कि बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग तो हमारे यहाँ पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं तो क्या करूं, मतलब लोग रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं और उससे पहले आप वॉल्यूम देखिए। अनफॉर्चुनेटली चैनल्स पे लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग माय चैनल, उससे पहले कि आप स्टॉक प्राइस में मूव देख लीजिए। कितना आप वो कर पाएंगे कवर? टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, ये वो। आज की डेट में एक और दिक्कत आ गई। पहले क्या होता था कि पहले हमारा सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था, CNBC का। अगर कोई न्यूज़ है, अगर हमने नहीं चलाई तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं आता था। आज की डेट में हम नहीं चलाते हैं वो न्यूज़, वो 4 व्हाट्सएप चैनल पे चली जाती है, 4 टेलीग्राम चैनल पे चली जाती है, फिर मूव आ जाता है। ये तो आप मान के चलिए कि जितना ये सोशल मीडिया बढ़ेगा, जितना ये होगा, मैनिपुलेशन विल बी पार्ट ऑफ द गेम। इशू ये है, हमारा जो मेंटल फ्रेम है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि काश मुझे भी वो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट पता होती तो मैं उस समय पे सेल कर देता। रिटेल के पास हमेशा एक ये डिसएडवांटेज रहेगा कि वो कभी ना तो टॉप पे बेच पाएगा, ना बॉटम पे खरीद पाएगा, जिन लेवल पर इनसाइडर्स को वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। यू हैव टू वर्क नोइंग कि ये डिसएडवांटेज मेरे पास है, और उसके बाद भी मार्केट में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है।
सिंपल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, ऐसा तो नहीं है कि उसने मतलब अगर जिसने पहले से शॉर्ट किया तो उसी ने पैसा बनाया, उसके बाद भी उसने बहुत पैसा बना के दिया लोगों को। और उसके बाद जब उसने रिकवरी शुरू की, ऐसा नहीं है कि जिसने उस दिन नहीं खरीदा हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी खरीदा, उसके बाद भी अदानी में बड़ा पैसा बना। ठीक है, दिक्कत कहाँ जाती है? दिक्कत ये आ जाती है कि हमको चाहिए वो क्रीम वाला मूव, वो जब 4000 में बेच के मेरे को 1000 में निकलना है, दिक्कत वहाँ पे आ जाती है बस। मैनिपुलेशंस हैं मार्केट में, इनसाइडर्स हैं मार्केट में, तो उसमें कोई नया नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, हर मार्केट में चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। हमको उसके बावजूद पैसा बनाना है मार्केट से, और उसके बावजूद पैसा बन सकता है। ये मेरे लेफ्ट और राइट में जो बैठे हैं, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है। एक्चुअली मैं यही ऐड करने वाला था कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो बहुत अच्छे से कर पाते होंगे, शायद उनको पहले ही दिख गया होगा चार्ट में कि ये स्टॉक यहाँ से गिरने वाला है। वो तो मैं एक बार बताऊँ आपको, आप एक वीडियो देख लीजिए लेट अश्विनी गुजराल का, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेंटर रहे थे वो। उन्होंने कह दिया था चार्ट पे दिख रहा है कि अदानी एंटरप्राइज कोलैप्स होने वाला है। आप आज जाके गूगल करिए, एक वो यूट्यूब पे अश्विनी गुजराल और अदानी, उन्होंने बोला था कि 60-60, 70-70% ये स्टॉक गिरेंगे, तो कुछ तो उनको भी दिखा होगा। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट, द रीजन कि नहीं अदानी उस टाइम पे भी आई थिंक 6 महीने पहले मैंने ही बनाया था कि नहीं इट विल क्रैक डाउन, मतलब 50% भी गिर सकता है। द रीजन आई एम टेलिंग, चीजें ना रियलिटी से मैच होनी चाहिए। कोई स्टॉक अगर मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो आप ये सोचिए कि नीचे से भी कोई खरीदा है, इट डजंट मीन दैट कि शॉर्ट करने से भी गिर सकता है। अगर कोई स्टॉक 500 से 2000 3000 या 200 से 2000 3000 गया है तो कुछ लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बना लिया है। दे जस्ट नीड ए स्मॉल हिंट इन द सेंस स्मॉल क्रैकडाउन होने के बाद उन लोग अपना पोजीशन बेचना स्टार्ट कर देते क्योंकि दे आर इन प्रॉफिट। आप भी होते तो करते, तो उसके साथ ना थोड़ा सा डोमिनो इफेक्ट आके वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट करता है। करेक्ट। तो सिनारियो ये है कि नहीं मैंने भी सिंपल कि नहीं ये था कि नहीं गिरेगा, तो मेरा सिंपल पॉइंट ये था, जैसे आप दूसरे मार्केट भी देख लो, बिटकॉइन भी ऑल्सो ये भी 30,000 फॉल किया, 62 समथिंग 64 चल रहा था, क्योंकि आप अगर कंपनी हो लेट्स से 10% ग्रोथ की है, फाइन है, 30% ग्रोथ की है, फाइन, उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर आप सोच रहे हो 30% ग्रोथ करेगा, नहीं होगा। तो जो 30% में जो क्रीम ले लिया है 10% से एंटर करके 30%, उसके बाद वो बेचने वाले हैं, बेचेंगे तो गिरेगा। तो आप बस ये देखना चार्ट्स में कि नहीं आपको देखना है अगर ये मतलब लेट्स से कि नहीं नॉर्मली ये लेट्स से 1% क्रैक हो रहा था, किस दिन अगर 2-3% 4% देयर इज ए हिंट कि नहीं ये सेल ऑफ हो रहा है। सेल ऑफ मतलब ये नहीं एक ही दिन में 20% गिर गया या फिर 50% गया, आपको बस 5-10% अगर कमाना है। जैसे आपने बोला 3500 से 1100 गया, हम लोगों ने सिंपल देखा कि नहीं एक सेल ऑफ आया है, ओके। कुछ लोग और आ जाते हैं कि नहीं, जैसे आपने बोला कि नहीं अरे 35 से मिल रहा है 2000 में खरीद लेते हैं, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। कि नहीं कोई अगर नीचे गिर रही है वेट फॉर इट, डोंट डायरेक्टली जंप, क्योंकि जो 35 में फंसा हुआ है ना वो 2000 में निकालने वाला है। थोड़ा सा भी बाउंस मिलेगा ना वो निकालेगा, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी होता है कि नहीं मैं 100 रुपए में लगाया हूँ, 15 रुपए दिख रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन 80 आ गया ना मैं सोचता हूँ 100 रुपए आ जाए मैं निकाल दूंगा, और 15 का नहीं सोचता मैं कि 115 है। तो जो पहले जो बाउंस बैक आता है ना इट इज फॉर सेलिंग, एंड सेम टाइम पे आप अगर चाहते हैं तो निकाल सकते। जैसे आप सर ने बोला है कि नहीं 35 में खरीदा, कौन आपको मना कर रहा था 3000 में बेचने के लिए, बेच देते। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ फिर से जाएगा तो 3500 आने दो। अगर आपको लग रहा है अगर नीचे जा रहा है इफ यू इनटू ट्रेडिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं चलो ठीक है एक सेल करके देखता हूँ फर्स्ट पुल बैक में, उसमें ही बन जाएगा। और एक पॉइंट में ध्यान में रखता हूँ, जो भी स्टॉक 5-10% मूव किए ना इट इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग फॉर 2 days, नेक्स्ट 2 days वो मूव करेंगे क्योंकि उसमें लोग फंसे हुए हैं, कोई फंसा हुआ है, कोई एक्साइटेड है, कोई ये सोच रहा है 10% चला गया 5% गिर गया तो उसमें मूव आने वाला है। ये जनरली क्या होता है, जैसे एवरीडे एक्सपायरी भी चल रहा है ना, ये क्यों स्पाइक आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले एक एक्सपायरी में 10 रुपए का चला गया है 100 रुपए, ये देखकर लोग आ जाते हैं ये सोच के कि नहीं ये होने वाला है, समझ रहे हो कि नहीं ये होने वाला है, 3 एक्सपायरी में होने वाला है, फिर बीच में एक और एक एक्सपायरी हो जाता है, तो ये होने वाले हैं चीजें। ये सारे मार्केट को ना ऐसे ही मार्केट काम करता है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि नहीं आपको ना टॉप में बेचना है ना आपको बॉटम में खरीदना है, मिडिल पोर्शन अगर मिल गया बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। मैंने अदानी जिंदगी में ट्रेड नहीं किया था, बस मैंने ट्रैक किया था, 10 लाख को देख के गया। क्यों? क्योंकि बीच में तो मिलेगा ही मिलेगा ना, वो क्रैकडाउन आज नहीं तो जो बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक करे, रिपोर्ट आए कुछ है, वो जाएगा ही जाएगा। सिंपल से अच्छे न्यूज आते तो गिर जाते, क्योंकि अच्छे न्यूज जो आना है तो हो चुका है, नेक्स्ट साल का लोग सोचते हैं कि नहीं इतना अच्छा तो डबल मल्टीफोल्ड में नहीं होगा ना बार बार,
तो कोई कंपनी इस तरीके से काम नहीं करती। अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, खरीदते जा रहे, यू जस्ट हैव टू वेट। अगर ट्रेंड मिस हो चुका है, ठीक है, नीचे लेवल आ जाएंगे, क्योंकि लोग बेच के निकलने वाले हैं। कोई ना कोई ऐसा ही होता है, न्यूज़ के साथ वो इम्पैक्ट आ ही जाता है। इसमें एक और तरीका होता है, जैसे आप, अब मुझे पता नहीं अदानी के केस में हुआ था या नहीं, लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो हुआ होगा। नॉर्मली अगर कोई स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, उसके बाद कुछ टाइम आता है जिसमें वो क्लोजिंग जो होती है ना उसकी, वो डे लो पे होनी शुरू हो जाती है, ओपनिंग कहीं भी हो रही हो। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक बॉटम बना रहा है, तो वो बहुत अगर गिर चुका है, वो 3-4 दिन आपको नोटिस होगा कि वो स्टॉक डे हाई पर बंद हो रहा होगा। वो कुछ इंडिकेशंस होते हैं। और जैसे एक चीज़ इन्होंने बोली, मैं उसमें एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी स्टॉक्स खरीदे नहीं थे, लेकिन मुझे ईसॉप्स मिले थे। मुझे ईसॉप्स मिले थे TV18 के, ठीक है? अब TV18 के ईसॉप्स मिले, मैं तब था 25 साल का। 25 साल की उम्र में मुझे TV18 के ईसॉप्स मिले, और वो बात थी 2005 की। उसके बाद मार्केट में आया बड़ा बूम। अगले 2 साल में मेरे ईसॉप्स की वैल्यू उस समय, जब मैं 25 साल का था, मेरे ईसॉप्स की वैल्यू उस समय हो गई थी 1 करोड़ रुपए। ठीक है? मैंने क्या सोचा अपने दिमाग में, मैं सोचा चलो 1 करोड़ रुपए की ईसॉप वैल्यू हो गई, अब मैं इसको 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ, और उतने ही मुझे अगले साल और मिलने थे। इमेजिन करिए। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, अपने ईसॉप्स को 3 हिस्से में बांट लेता हूँ। एक हिस्से में मैं ले लूँगा अपना घर, एक हिस्से में मैं ले लूँगा एक बांद्रा में एक शॉप, जहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना ये करूँगा, और एक हिस्सा मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक बढ़िया सी शादी करूँगा और अच्छा हनीमून में, मतलब मेरी शादी मतलब और तो 2 साल बाद होनी थी मेरी शादी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, वो उसके लिए कर लूँगा। फिर वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से वो मार्केट गिरना शुरू हुआ। वो जो मेरे ईसॉप्स की वैल्यू थी, जब वो 1 करोड़ की वैल्यू गिर के जब 60 लाख आ गई, तब मैंने कहा कि चलो 3 में से अभी भी 2 चीज़ें तो कर सकता हूँ, ठीक है? तो ठीक है, मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। फिर फाइनली जब वो गिर के 30 लाख आ गई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक ऐसा है, ये तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको बेच दो तुम। तो मैंने ब्रूटली उसको फिर बेच दिया। मैं कहा नहीं, कम से कम घर तो बनाओ। मैं कहा गाड़ी बाद में ले लेंगे, शादी और हनीमून बाद में कर लेंगे। मैं घर तो बनाऊँ कम से कम। मैंने वो बेच के अपना घर बना लिया, ठीक है? उन ईसॉप्स की आज भी वैल्यू 1 लाख से ऊपर नहीं है। अगर मैंने उस समय अगर वो नहीं निकाले होते तो, और वो जो मैंने घर बना लिया, एटलीस्ट वो लकीली आज की डेट में 4-5 करोड़ से ऊपर का है। तो एटलीस्ट मतलब ये एक चीज़ है कि जैसे इवन अदानी के केस में अगर आपने 3500 में ले भी लिया, लेकिन अगर वो क्रैक हो रहा है, 3000 पे भी अगर आपको दिख रहा है, स्क्रीन बता रही है आपको कि ये जा रहा है नीचे, भाई साहब मार्केट इज़ नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू योर प्राइस बैक। सिंपल। नहीं होगा वो, निकल जाओ। जो मिल रहा है ना वो लेके निकल जाओ एक बार के लिए, अगर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो। कहीं और लिव टू फाइट अनदर डे। भाई आज बचा लो, कल फिर वो होगा। वो मैंने उस समय अगर वो नहीं डिसीजन लिया होता, तो आज की डेट में ना मेरे पास कुछ ईसॉप वैल्यू होती, ना मेरे पास घर होता, ना कुछ होता। तो कम से कम मैंने वो तो कर लिया उस समय। तो इसके लिए ब्रूटल, मतलब बहुत लोगों ने कहा कि यार क्या करा। अब मेरे उसमें कुछ 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने नहीं बेचे। आज की डेट में वो पछता रहे हैं कि यार काश उस समय भी बेच दिया होता। क्योंकि माइंडसेट हमारा होता है ना कि नहीं, मैं तो 1 करोड़ की वैल्यू देखी, मैं तो उतने पे ही बेचूंगा। नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश था कि मैंने एटलीस्ट चलो उस समय बेच के अपने कुछ तो बना लिया पैसा। आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स। जैसा आपका सवाल था कि मैनिपुलेशंस होते हैं तो इनसे फाइट कैसे करना है या फिर रेजिलियंस कैसे डेवलप करना है। सी मैनिपुलेशंस जो हैं वो तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं और हो सकता है बाद में भी हों। दो वी हैव बीन स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पर ऐसा होता आया है और मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी होगा। ऑन टॉप ऑफ इट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, पर अगर हम मैनिपुलेशंस की बात करें तो मैनिपुलेशंस से बचने में बेसिकली दो थीसिस काम करते हैं। जैसे एक ट्रेडिंग वाला पोर्शन हो गया और एक स्पेसिफिकली आपका इन्वेस्टिंग वाला पोर्शन हो गया। और ट्रेडिंग वाले पोर्शन में तो सर ने बताया और पानी जी ने भी बताया कि स्पेसिफिकली अगर आपका सिग्निफिकेंट एंट्री है 3500 में या 3000 रुपये में, तो आपको वापस निकलने का मौका भी मिला है 3000 रुपये में या 2500 रुपये में या 2000 रुपये में। पर इन्वेस्टिंग थीसिस थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अडानी ग्रुप कंपनीज के अर्निंग्स देखते
और उनकी प्राइस देखते हैं, जिसको हम स्पेसिफिकली पी रेशो से हम जानते हैं, तो देयर हैव बीन सर्टेन कंपनीज हु हैव बीन ट्रेडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एट 800 पी और 1000 पी और 600 पी और 400 पी. यू वोंट बिलीव, जैसे सर ने बोला कि आप चेक कर लेना गूगल करके, तो मैं आपको बोलूंगा आई टू हैव ट्वीटेड द सेम. और मेरा ट्वीट है, कुछ 5 कंपनी मैंने वहां पर कोट करी थी कि इसमें कोलैप्स आ सकता है. नवंबर या दिसंबर के आसपास का कुछ ट्वीट है, उसमें आपका अडानी एंटरप्राइज जो है, उसका ट्वीट जो था वो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम का था जब वो कुछ 3600 या 3700 रुपए ट्रेड करा. आपको प्राइस भी मिल जाएगा, अगर आप ट्विटर देखते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो आपको प्राइस मिल जाएगा. ये रिपोर्ट जो आया बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, तो दैट वाज सेकंड शॉट. फर्स्ट शॉट वाज ऑलरेडी हिट बाय बेसिकली एन एडिटर, एक्स एडिटर, और नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका. बेसिकली उन्होंने कुछ एक्सपोजर दिया था कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं, वो जिसको हम बोल सकते हैं कि या तो फ्रंट रनिंग के थ्रू आई हैं या फिर अनएथिकल प्रैक्टिस के थ्रू उन कंपनीज में पैसा डाला गया है, तो उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश करी थी. वो पहला शॉट था. दूसरा आपका सवाल ये था कि इसमें स्ट्रेटेजिकली हमें क्या करना चाहिए. पहली बात, अगर आप हार्डकोर इन्वेस्टर हैं तो आपको एंट्री के लिए वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा ही नहीं. मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई कंपनी 1000 के पी पे ट्रेड कर रही है और अर्निंग्स आपके पास में कुछ नहीं है और आपको क्लैरिटी भी नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है इट इज ऑलरेडी अ रेड फ्लैग, राइट. सेकेंडली, अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट शॉट, जो एक फीमेल ने जिन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप थोड़ा सा क्लोजली स्टडी करेंगे, तो अडानी ग्रुप कंपनीज उस दिन भी 10% या 15% स्टॉक्स करेक्ट हुए थे. इनफैक्ट 1 या 2 स्टॉक जो थे वो 20% के लोअर सर्किट भी लगाए थे. तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टिंग थेसिस पे जब हम बात करते हैं, तो वी डू हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कि अगर किसी कंपनी में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, तो इट इज गुड टू एग्जिट द पोजीशन. whatever the price is, whatever your position, whatever your entry price, अगर आपका एंट्री प्राइस कुछ भी रुपए का है, 200 रुपए का है, 500 रुपए का है, तो अगर उसमें एक डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, तो इट इज गुड कि आप उसको 550 रुपए में या 540 रुपए में बाहर हो जाए, अगर उस प्राइस पर वो बन रहा है. सिमिलरली, अगर हम उसी मतलब अडानी ग्रुप कंपनीज की बात करें, तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूंगा. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे कोर पोर्टफोलियो में एक कंपनी अडानी ग्रुप की, जिसको हम अभी अडानी पोर्ट नाम से है, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ 700 रुपए के आसपास का टॉप था और करेक्ट होकर वो कुछ 560 रुपए के आसपास आई थी. एंड डेथ क्रॉसओवर वाज मार्क क्लोज टू 540 रुपीज. सो वी हैव टेकन अ कॉल कि अगर ये 540 रुपए आता है और 540 रुपए के अगर नीचे बंद करता है, स्टिल वी डू हैव 100% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि हमारा पोजीशन जो था वो बहुत नीचे का था, 180-190 रुपए के आसपास का पोजीशन था हमारा. तो हमने डिसाइड कर लिया था कि 540 रुपए अगर ये इस शॉर्ट में आएगा, तो वी आर लाइकली टू बुक अवर पोजीशन. तो इन्वेस्टिंग के केस में फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका वैल्यूएशन कंफर्ट आ रहा है क्या. क्योंकि आप अभी 3500 रुपए में अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो या आप इन्वेस्टर हो, तो 3500 रुपए में अगर आप एंट्री बना रहे हो, या दूसरी ग्रुप कंपनीज में भी 4000 रुपए में एंट्री बना रहे हो, जो बाद में 500 रुपए भी बिकी है, 800 रुपए भी बिकी है, तो एक तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं मिलेगा. सेकेंडली, आपको कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, जिसको हम बोल सकते हैं एग्जिट स्ट्रेटजीज, प्लान करनी होगी. ये एक डेथ क्रॉसओवर वाला स्ट्रेटजी जो है, इट इज वन ऑफ माय ओन स्ट्रेटजी, जिसको मैं फॉलो करता हूं. पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें आप बड़े स्टॉक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जिसमें आपको कई बार 60%, 70%, 80%, इनफैक्ट 90-95% ड्रॉडाउन्स भी आपको देखने को मिलते हैं. तो उस वाले केस से आपको थोड़ा सा बचा सकता है अगर आप डेथ क्रॉसओवर पे बुक करने की कोशिश करते हैं. 1-2 स्टॉक पे अगर आप अप्लाई करके देखेंगे, तो आपको अल्टीमेटली ये बात पता चलेगी कि डेथ क्रॉसओवर के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देता है, तो इट इज लाइकली टू कोलैप्स. तो एक ये स्ट्रेटजी हो सकता है जहां पर आप बच सकते हैं ऐसे एक्सीडेंट से. बिल्कुल. एक और चीज़ ऐड कर दूं, अभी जैसे अर्पित ने बोला, अदानी ग्रुप का ही एक एग्जांपल अगर ले रहे हो, एक्सीडेंट से पहले अगर मैं किसी भी गेस्ट से पूछता था कि अदानी ग्रुप में आप कोई स्टॉक लोगे क्या, तो बोलते थे इन लेवल पर अगर कोई भी स्टॉक हम लेंगे तो वो 2 ही स्टॉक पे कंफर्ट आ रहा है, एक अदानी पोर्ट्स और एक एसीसी. एक ये बात होती थी. क्यों? क्योंकि उन दोनों के केसेस में एटलीस्ट देयर वर नंबर्स. अदानी पोर्ट्स क्लियरली दिख रहा था आपके नंबर्स में, और एसीसी के केस में भी वो क्लियरली दिख रहा था. एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, पूरे अदानी ग्रुप के कोलैप्स में ये 2 स्टॉक्स थे जो इतने नहीं गिरे जितने बाकी स्टॉक्स गिरे, और इन दोनों स्टॉक्स ने सबसे पहले रिकवरी दिखाई. अदानी पोर्ट सबसे पहले वापस ऑल टाइम हाई पर आ गया. वो उसने शुरू में उतना रिटर्न नहीं दिया जितने अदानी एंटरप्राइजेस ने दिया, लेकिन एटलीस्ट उसने उतना पैसा नहीं गिराया. अब जैसे अदानी ग्रीन है फॉर एग्जांपल, वो अभी भी कितना दूर है अपने हाई से. एंटरप्राइज, पोर्ट्स, अंबुजा, एसीसी, ये सब आ गए वापस हाई पे. ग्रीन अभी भी बहुत दूर है मेरे ख्याल से, है ना. तो वो क्योंकि सबसे महंगा स्टॉक भी वही था. तो एक जैसे कहते हैं ना, और जैसा अब इन्होंने बोला कि अब मैं तो खैर जानता हूँ किन की बात कर रहे हैं ये ऑब्वियसली, लेकिन
उस समय जब उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी तो लोगों को बुरा लगता था कि यार ये क्या, मतलब क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है ना, उस समय पे कोई नेगेटिव खबर आती है तो लोगों को लगता है क्यों दिखा रहे हो यार नेगेटिव खबर? पैसा तो बन रहा है ना मेरा अल्टीमेटली, ठीक है 3000 चार, लेकिन जब वो जब नीचे आए तो कहते हैं कि अब तक किसी ने देखा नहीं था यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो वही है, उस समय हम देखना नहीं चाहते, उस समय हमारी पोजीशन होती है जो भी होता है तो देखना नहीं चाहते हैं। एज ए रिटेल ट्रेडर नो, मैनिपुलेशन तो होती रहेगी, स्टॉप लॉस ही बचाएगा आपको। आपको लग रहा है बस बिग प्लेयर वर्सेस रिटेल, ऐसा नहीं है। बिग प्लेयर वर्सेस बिग प्लेयर भी फंसे हुए हैं। वो इसका पोजीशन काटना चाहते हैं, तो आपको इतना टेंशन लेना है। आपका अकाउंट तो इतना लगा हुआ है, आपको पता है, तो आप जितना ले सकते हो उतना लॉस लेके काट दो, सिंपल। उनका भी स्ट्रैटेजी वही है कि नहीं, जितना बियर कर सकते हैं जो लेवल पे काट देते हैं, सिंपल। एसएल लो, शांति से घर पे रहो, उसके बाद डांस होने दो जो हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर।